आप देख रहे उजागर न्यूज। नूंह जिले में हो रही गौतस्करी व गौहत्या के विरोध में हिंदुओं की महापंचायत कल। जिले में हो रही गौतस्करी व गौहत्या के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा नूंह जिले के गांव संगेल उजीना की गौशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के हिंदू संगठनों के लोग, गौ भक्त व साधु संत लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। बजरंग दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आजाद सिंह आर्य ने बताया कि गत दिनों पहले जिले के एक गांव में गोकशी का मामला सामने आया था। गोकशी करने वाले पर फिरोजपुर झिरका थाना में मुकदमा भी दर्ज है, जिस पर मेवात के तीनों विधायकों ने न सिर्फ उसके बचाव पक्ष में आए बल्कि गोरक्षा दल कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए और गौरक्षकों को मेवात के किसी भी गांव में घुसने के लिए चेतावनी भी दे डाली। उसी संदर्भ में यह पंचायत की जा रही है। उजना संगेल के ग्राम वासियों ने बताया कि पंचायत के लिए उचित व्यवस्था की गई है। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है। नूंह से सोनू वर्मा की रिपोर्ट। बहुत बड़ी महापंचायत कल गौशाला संगेल में होने जा रही है और इसमें खुशी की बात यह है कि सभी हिंदू संगठन संगठित होकर के इसको कर रहे हैं, क्योंकि मेवात की जो धरती है ये ब्रिज क्षेत्र आता है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने नंगे पैरों गौ माता को चराया, मक्खन खाया, सबको खिलाया। और उसी पवित्र भूमि पर आज सूर्योदय होने से पहले लगभग 2000 गायों का वध कर दिया जाता है। और पूरे हरियाणा से और राजस्थान से, यूपी से बहुत ज़्यादा जो चोर गिरोह है वो इसी मेवात क्षेत्र का है। और जब किसी गांव में पुलिस जाती है, पुलिस को पीट दिया जाता है, गोकशी हो रही, लवजिया, धर्मांतरण, एक तरह से ये मिनी पाकिस्तान अपराध का केंद्र बन गया है। तो सभी संगठन, कल हिंदू संगठन इकट्ठे होकर के सरकार से चेतावनी दे रहे हैं कि भाई इस अपराध का केंद्र जो बन चुका है गोकशी का, आप इसको बंद कराएं। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन सरकार अगर इसको बंद नहीं करेगी तो हिंदू समाज संगठित होकर के इस अपराध को आगे नहीं होने देगा। इस महापंचायत में कितने गौ भक्त आने की संभावना है? लगभग 10 से 15 हज़ार गौ भक्त आएंगे कम से कम, मैंने बताया है। यूपी से आएंगे, राजस्थान से आएंगे और हरियाणा से तो लगभग हर जिले से आएंगे, पंजाब से आएंगे, चंडीगढ़ से आएंगे। लगातार पिछले दिनों मेवात में इस महापंचायत को लेकर चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है, क्या कारण है इसका? देखिए, जो आपराधिक व्यक्ति है, जो गायें काटते हैं या चोरी करते हैं, उनको जो 3 विधायक हैं यहाँ के, उनका संरक्षण मिल गया, क्योंकि तीनों विधायकों ने नेतृत्व करके डीसी एसपी को ज्ञापन दे दिया और जान से मारने की धमकी दी है गोरक्षकों को। अगर कोई भी गोरक्षक आएगा जान से मारेंगे। आपने कहा कि तीनों विधायक उनको जो गौ तस्कर हैं उनसे मिल चुके हैं, लेकिन कल भी उन्होंने डीसी के साथ और एसपी के साथ मीटिंग की है और वायदा किया है कि हम मेवात में गौहत्या नहीं होने देंगे। देखिए, उनकी दोगली नीति है। जिस गाँव के लोगों के साथ वो आए थे उस गाँव में गोकशी हो रही थी और जो गोरक्षक पुलिस के साथ गए थे, वीडियो हमारे पास, उनने जिस व्यक्ति को ज़बरदस्ती गोरक्षकों ने गाड़ी में बिठाया है, पुलिस की मौजूदगी में बिठाया है, वो गाय काट रहा था, उसकी वीडियो है। तो उसके साथ वो तीनों विधायक मिल कर के गोरक्षकों को धमकी दे रहे हैं। ये एक राजनीतिक चेहरा था उनका। देखिए, एक विधायक जब अपने क्षेत्र में ये कह देगा भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में गायें नहीं कटने दी जाएगी, तो क्या किसी की हिम्मत है? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा एसएचओ भी कह देगा तो भी नहीं कटेगी और विधायक बोलेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगी। इसलिए अगर विधायक मन से ये चाहते हैं कि गोकशी बंद हो, उनको दोगला चेहरा छोड़ करके सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी। भाई गोकशी जो करेगा हम उसके विरोध में खड़े होंगे, ना कि पक्ष में। जो कल डीसी और एसपी साहब के समक्ष उन तीनों विधायकों ने कहा है कि हम गांव-गांव जाकर के पंचायत करेंगे और गोहत्या को रोकेंगे, तो मैं पहले आपके न्यूज़ चैनल को बता देना चाहता हूं और ध्यान में ला देना चाहता हूं कि ये एक अलतकिया है। ये समाज को धोखा देने का काम है। जब जब इन लोगों के ऊपर प्रशासन का या सरकार का प्रेशर आता है तो ये समाज को मूर्ख बनाने का काम करते हैं।
आज से पहले भी जब विक्रांत यादव एक गोरक्षक की हत्या गो तस्करों द्वारा की गई थी, तो उस समय भी इन लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके ये कहने का प्रयास किया था कि जी अब हमारे क्षेत्र में गो हत्या नहीं होगी और जो करेगा तो उसको हम दंडित करेंगे, उसको प्रशासन को पकड़ेंगे। लेकिन आंकड़ों को देख लीजिए, इन्होंने एक भी व्यक्ति को ना तो प्रशासन को पकड़वाया और न ही किसी को 1 रुपये का भी दंड किया है। तो ये एक अलतकिया है, ये समाज को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जब जब इन पे प्रेशर आता है तो प्रेशर को बाईपास करने के लिए इस तरीके के ये मूर्ख बनाने का एक ड्रामा रचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लोग चाहते तो इस मेवात से गो हत्या कब की बंद हो गई होती, लेकिन गो हत्या लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रही है। सरकार प्रशासन बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अब हमें सिर्फ इतना विश्वास है कि अब समाज हमारा खड़ा होकर के, क्योंकि हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है और आस्था की बात है। अब जब ये गो हत्या सरकार नहीं रोक सकती, प्रशासन नहीं रोक सकता, तो इसे रोकने का काम हिंदू समाज करेगा। अगर इन लोगों ने गो हत्या बंद नहीं करी तो उसका प्रतिकार करने के लिए पूरा समाज कल यहाँ पर संगेल की गौशाला में इकट्ठा भी हो रहा है। जैसा पंचायत से निर्णय होगा और आगे की भूमिका जो यहाँ पे तय होगी, उस पर पूरा हिंदू समाज और खासतौर पर हमारे नौजवान साथी उस पर संज्ञान लेंगे, उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे और मेवात के आसपास से जितनी भी गो तस्करी हो रही है पूर्णतः रोक करके और गो तस्करों को इसका जवाब देने का काम करेंगे। विशेष धर्म के लोग कह रहे हैं कि ये पंचायत नहीं, कोई एजेंडा फैला रहे हैं अपना। देखिए, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। उनको लगता है कि जो काम वो करते हैं वो बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र के अंदर चोरी डकैती होती है तो वो सही है, टटलूबाजी होती है तो वो सही है, यहाँ पर अमेजोन जैसी गाड़ियाँ काट ली जाती है वो सही कार्य है। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर गाय को बचाना गलत बात है। यहाँ पर लव जिहाद की हो रही घटनाओं का विरोध करता है हिंदू समाज, तो वो गलत बात है। तो उनकी बातों पर ना हमने ध्यान देना है, ना उनकी बातों पर हमने जाना है। हमारा जो धर्म कहता है, हमारा जो कर्म कहता है, हम वो कार्य करेंगे। सभी आदरणीय आने वाले हमारे गौ भक्तों को हमारा निवेदन है कि इस महापंचायत में आकर के अपना पूर्ण सहयोग दें और अपने विचार प्रकट करें। हमारा किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई विशेष हमारा एजेंडा नहीं है जैसा कि प्रचारित किया जाता है। हमने कभी भी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की है, ना ही हम भविष्य में करेंगे। पर लेकिन अनुशासित और संयम और धीरज के साथ हमारे कार्यकर्ता कल पंचायत में उपस्थित होंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे और जो गौ रक्षकों के साथ अन्याय इन लोगों ने किया है और 3 विधायक कांग्रेसी विधायकों ने जिस तरह से हमारे क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, एक माफिया डॉन की उसमें भूमिका में है। यहाँ पर चंद कसाई हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, पर लेकिन एक पूरे समाज को बदनाम करने के लिए भी इन लोगों ने। महेंद्र जी, कल की पंचायत के लिए तैयारियां क्या क्या की गई हैं फिलहाल? कल यहाँ 15,000 से ऊपर गौ भक्तों को आने की संभावना है। उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार से उनको जो भी 15,000 गौ भक्त आ रहे हैं, लगा उनके लिए जो छाया के लिए टेंट लगाया गया, कितने एकड़ में वो टेंट लगाया गया? ज़्यादा में तो नहीं, 1 एकड़ में करीब होगा। 1 एकड़ से ज़्यादा, 1 एकड़ मानो जिसमें छाया होगी उसकी बात।